स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। शॉर्ट में हम इसको LMB भी बोलते हैं। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट हम समझते हैं। इफ ए फंक्शन fx इज डिफाइंड ऑन a, v सच दैट, फर्स्ट पॉइंट है इसका, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a, v। सेकेंड पॉइंट है fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, v। थर्ड पॉइंट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c of x lying in open interval a, v such that f dash c is equal to fv minus fa अपॉन v माइनस a। तो जैसे हमने रूलिस थ्योरम में बताया था कि 4 पॉइंट उसमें होते हैं सेटिस्फाइड करने, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट सेटिस्फाइड करने होंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। यदि किसी फंक्शन के लिए LMV थ्योरम, जिसको हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, ये वेरीफाइड होगी यदि ये 3 पॉइंट उस फंक्शन के लिए सेटिस्फाइड हो। फंक्शन क्या होता है? fx एक फंक्शन होता है जो कि क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड होता है। फर्स्ट पॉइंट में हमें कंटिन्यूअस दिखाना होगा क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट में हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना होगा इन ओपन इंटरवल के। तो ये दोनों पॉइंट तो रूलिस थ्योरम के ही हैं। थर्ड पॉइंट चेंज हुआ है, वहां पर FA और FB इक्वल लाकर दिखाते थे, यहां ऐसा नहीं, वो पॉइंट इसमें नहीं है रूलिस थ्योरम से। तीसरा पॉइंट है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c। यदि हम f डैश c इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन टेक करके चलें और इसको सॉल्व करें तो c की वैल्यू आएंगी। c की वैल्यू 1, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c, कम से कम एक वैल्यू c की ऐसी होगी जो ओपन इंटरवल में लाई करेगी। मतलब ये आप जानते ही होंगे कि a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, मतलब a और b के बीच में होगी। तब हम कहेंगे कि थ्योरम वेरीफाइड। ओके, तो इसका प्रूफ हम करते हैं इस थ्योरम का। देखिए, प्रूफ। कंसीडर एक न्यू फंक्शन, एक न्यू फंक्शन हमने कंसीडर किया फाई एक्स, और फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। यहाँ पर ये फंक्शन एफ एक्स वही है जो स्टेटमेंट में कहा गया है। ए एक्स एक्स का एक पॉलिनोमियल है जहाँ ए कांस्टेंट नंबर है। तो हमने नया फंक्शन जो कंसीडर किया है उसमें हमने पुराना फंक्शन प्लस इसमें एक x 1 डिग्री का पॉलिनोमियल प्लस कर दिया। इसके लिए कंडीशन ये है सच दैट फाई a इज इक्वल टू फाई v। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एक न्यू फंक्शन लेट किया है, सपोज किया है फाई x। तो अब देखते हैं हमें, इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम की जो 3 पॉइंट्स हैं उनको। हमने ये लिखा फाई एक्स कंटिन्यूअस ऑन a, v इंटरवल।
क्लोज्ड। फाइव एक्स कंटिन्यूस है, क्यों? सिंस क्योंकि फाइव एक्स में एफ एक्स प्लस ए एक्स, एफ एक्स तो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, स्टेटमेंट में कहा है ए एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आल्सो कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब एफ एक्स प्लस ए एक्स कंप्लीटली कंटिन्यूस है, देयरफॉर फाइव एक्स कंटिन्यूस है। फाइव एक्स की वैल्यू एफ एक्स प्लस ए एक्स है, दोनों अलग अलग कंटिन्यूस है, तो दोनों का सम भी कंटिन्यूस होता है, अतः फाइव एक्स कंटिन्यूस। तो ये हमने लिखा फाइव एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए कॉमा बी सिंस, क्यों? क्योंकि एफ एक्स एंड ए एक्स आर आल्सो कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस? कि ये तो स्टेटमेंट में ही कहा एफ एक्स कंटिन्यूस है, और ए एक्स एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होता है। सेकंड पॉइंट है, यही हम डिफरेंशियल के लिए लिखेंगे, डिफरेंशिएबल, सॉरी, फाइव एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, क्यों? क्योंकि एज एफ एक्स इज सो एफ एक्स आल्सो डिफरेंशिएबल है। सेकंड पॉइंट में कहा है थ्योरम में ए एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो दोनों पॉइंट हमारे जो न्यू फंक्शन था फाइव एक्स, दोनों के लिए, इस फंक्शन के लिए दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड। जो तीसरा पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां से हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है? तो देखते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा, यहाँ से लेकर चलें फाइव ए इज इक्वल टू फाइव वी। तो फाइव ए इक्वेशन वन है, ये जहाँ फाइव एक्स लेट किया है, तो इससे फाइव ए निकालेंगे, एक्स के स्थान पर ए लिखेंगे, तो एफ ए प्लस ए ए, यही लिखा है हमने, एफ ए प्लस ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए बी। इसको सॉल्व किया और ये जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कैलकुलेशन के द्वारा। एफ ए इधर ले गए, ये इधर लाए, कॉमन लिया, और माइनस ए की वैल्यू ये है, ये आप इजीली कर सकते हैं, ओके। माइनस ए आ गया, इक्वेशन टू दे दिया हमने इसको, आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पॉइंट के द्वारा हमने क्या लिखा, सेटिस्फाइड द ऑल कंडीशन ऑफ रूलिस थ्योरम। रूलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, फर्स्ट में कंटिन्यूस, सेकंड में डिफरेंशिएबल, और थर्ड में फाइव ए इज इक्वल टू फाइव ई। अब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ये रूलिस थ्योरम का लास्ट पॉइंट होता है। तो क्या होता है, सच दैट एफ फाइव डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है। अब हम फाइव डैश सी की वैल्यू इक्वेशन वन से फाइंड करें, वन का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी स्टार्टिंग में जो हमने लेट किया है, इसका डिफरेंशियल करेंगे फाइव डैश एक्स, एफ डैश एक्स प्लस ए, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल वन होगा, तो वो डिफरेंशियल हमने यहाँ लिख दिया। तो इससे फाइव डैश सी निकालें, क्या आएगा, एफ डैश सी प्लस ए, देखो ये लिखा है फाइव डैश सी की जगह एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ये माइनस ए आ गया, ए इधर आकर, और माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन टू में जो हमने फाइंड की है, ये वैल्यू यहाँ लिख दी। तो यही फॉर्मूला लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का होता है, ठीक है? तो ये आपका प्रूफ हुआ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ एलएमबी थ्योरम, तो कंप्लीट हो गया आपका। इसी पर डिपेंड एक प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जामाइन वैल्यू, सॉरी, एग्जामाइन इफ मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाइज टू दिस। तो हमें एग्जामाइन करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। आंसर यस या नो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे तो आंसर यस होगा। देखते हैं, देखिए
फंक्शन हमें गिवन था, लिख लिया। हम क्लियरली ये दिख रहा है कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस का पॉइंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया। केवल लिखना है सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन शो इट इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a1, 2 हो गया। केवल तीसरा पॉइंट, एलएमबी थ्योरम के लिए फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, एफ डैश सी की चाहिए, एफ बी की चाहिए, एफ ए बी, और ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करके सी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ डैश सी कहाँ से आएगा कि जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, इसका डिफरेंशियल करें। ये किया है देखिए, एफ डैश एक्स 3x² 6x माइनस 5, ये हो गया डिफरेंशियल। फिर इससे एफ डैश सी निकालेंगे तो एक्स की जगह सी लिखेंगे, लिख दिया, ये आ गया एफ डैश सी। ठीक है, और एफ डैश एक्स ये है, एफ सी ये डिफरेंशियल करने के बाद फंक्शन का इसमें एक्स की जगह सी लिखा, ये आया। यहाँ पर ए और बी कितने होते हैं, जो इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं 1 और 2, यहाँ पर हैं 1 और 2, तो A1 है V2, तो हमें एफ ए निकालना है, मतलब F1 निकालना है। कैसे, फंक्शन में एक्स की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 लिखने पर ये आएगा देखिए -1, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और 2 लिखने पर ये आएगा 2। ये सारी वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है इस फार्मूले में। लिखा एफ डैश सी ये, एफ बी 10, ये -1, 2 -1, सॉल्व किया इसको, 10 - 11 आया, 11 इधर आकर ये श्रीधराचार्य फार्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और श्रीधराचार्य फार्मूला आप सब यूज़ करना जानते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सी की वैल्यू यहाँ से देखिए, ए ये बी ए सी ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का फार्मूला यूज़ किया, ए बी सी की वैल्यू पुट की, और ये सारा कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, यहाँ से नोट कर लें। सी की वैल्यू एक हुई 1.5, एक हुई -3. हमें देखना है दोनों में से कौन सी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, तो ये वाली 1 और 2 के बीच में ही आता है 1.5, तो लाई कर रहा है इसमें एक वैल्यू, ये नहीं कर रही है नेगेटिव वाली, हमें तो एक चाहिए, एक कर रही है, तो वेरीफाइड एलएमबी थ्योरम। ठीक है, कैलकुलेशन आप नोट कर लें, बाकी सेव कर।